हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बेस्ड हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पर। तो इंग्लिश लिटरेचर के आप जब पढ़ेंगे, जो पेपर आप देने वाले हैं, सिलेबस आप सभी को पता है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रीवियस ईयर के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि हर बार किसी ना किसी तरीके से आते ही आते हैं एग्ज़ाम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो कि मैंने इसमें डाल दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ मिस्टर WH इन शेक्सपियर्स सोनेट। शेक्सपियर्स सोनेट जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको ये बताया था कि WH पे हर बार क्वेश्चन पूछता है। तो ऑप्शन देखिए क्या है कि विलियम हर्बर्ट, विलियम हेनरी, विलियम हार्टले या विलियम हैरी। तो WH से इतने सारे नाम्स बनते हैं, लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर है वो है विलियम हर्बर्ट। विलियम हर्बर्ट जो नाम था वो था अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक का, जो कि बहुत अच्छे दोस्त थे शेक्सपियर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु रोट द पोम वीनस एंड अडोनिस। देखिए 2017 में पंजाब के एक एग्जाम में पूछा गया था। ऑप्शन देखिए क्या दिए हैं, थॉमस किड, शेक्सपियर, स्पेंसर या टेड ह्यूजिस। तो आंसर इसका है शेक्सपियर। देखिए, जैसे कि ये पोएम वीनस एंड एडोनिस जो कि शेक्सपियर की बहुत ही एक फेमस पोएम है, ये उन्होंने अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को डेडिकेट की थी। जब हम शेक्सपियर डिस्कस करेंगे फिर से मैं आपको इस पोएम के बारे में बता दूंगी, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट है, ये पर्सन अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन और जो लास्ट क्वेश्चन में थे अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है शेक्सपियर की लाइफ में, क्योंकि ये वो दो पर्सन हैं जिनको कि सोनेट्स डेडिकेट किए थे विलियम शेक्सपियर ने। तो हर बार ये क्वेश्चन किसी न किसी तरीके से शेक्सपियर पे या तो WH के बारे में पूछ लेगा, या तो WH के बारे में पूछ लेगा आपसे कि शेक्सपियर सोनेट में जो WH है वो कौन है, उनका नाम क्या है। तो नाम आपको बता दिया है कि विलियम हर्बर्ट है। देखिए, विलियम हर्बर्ट है, और या अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक कौन है। वीनस एडोनिस आपको बता दी है कि शेक्सपियर की पोएम है जो कि डेडिकेट की है अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को। अब थर्ड क्वेश्चन है, एलिजाबेथ वन, क्वीन एलिजाबेथ वन की बात हो रही है, असेंडेड द थ्रोन इन, कि किस ईयर में इन्होंने जो थ्रोन है यानी कि जो गद्दी थी वो संभाली थी। देखिए, ये था 1558 से लेकर 1603 तक। ये वो टाइम है जब क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड की रानी रही और उन्होंने बहुत सारे एक्ट लगाए, जैसे 1559 में एक एक्ट वो लेकर आई थी, एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी, जिसमें कि उन्होंने अपने आप को एक टाइटल दे दिया था कि मेरे से ऊपर कोई भी नहीं है। तो अपने आप को उन्होंने सुप्रीम लीडर डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1558। 1558 से 1603 तक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1558, कि किस ईयर में आई थी, 1558 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ड्यूरिंग द रीन यानी कि ड्यूरिंग द रूल ऑफ एलिजाबेथ व्हेन डैश इमर्ज्ड एज एन इमर्जिंग पावर। देखिए, कहाँ की रानी थी वो, स्कॉटलैंड की थी, इंग्लैंड की थी, आयरलैंड की थी या फिनलैंड की थी। अगर आप एलिजाबेथ क्वीन वन को देखें या एज ऑफ एलिजाबेथ के बारे में अगर आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि वो कहाँ की रानी थी। बेसिकली वो रानी थी इंग्लैंड की, यहाँ इस जगह इंग्लैंड, इंग्लैंड से बिलोंग करती थी वो। और इस टाइम इंग्लैंड क्या बन रहा था, इंग्लैंड बन रहा था नेवल पावर, साइंटिफिक रिसर्च हो रही थी, क्योंकि गैलीलियो और कैपर और टाइको बार्क, ये वो लोग थे जो कि यूनिवर्स की थ्योरीज को रिसर्च कर रहे थे और ये कोशिश कर रहे थे कि हम ये बता पाएं कि यूनिवर्स का क्या कनेक्शन है साइंस में। और टेलीस्कोप का इन्वेंशन हुआ था, एक्सकर्जन वॉल्टर रेले हुए, हैक्यूल्ट हुए, ये कुछ ऐसे फेमस पर्सनालिटी थी जो डिस्कवरीज पे जा रही थी, यानी कि वर्ल्ड को डिस्कवर करने नई नई जगह जा रहे थे। तो इसका आंसर हो गया इंग्लैंड, ये है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एलिजाबेथन एज हैज प्रोड्यूस्ड फेमस लिटरेरी पर्सनालिटीज। के एलिजाबेथन एज में बहुत सारी फेमस और ब्रिलियंट पर्सनालिटीज आई हैं। इस एज को किस और नाम से जाना जाता है, एज ऑफ सिडनी, सिडनी इनकी एज से बिलोंग करते हैं। एज ऑफ बैकन, बैकन इस एज के बिल्कुल भी नहीं है। एज ऑफ गैलीलियो, गैलीलियो हैं लेकिन गैलीलियो साइंस की फील्ड में थे, है ना।
गैलीलियो ने टेलीस्कोप का इन्वेंशन किया था और गैलीलियो को एग्जीक्यूट कर दिया गया था। एज ऑफ शेक्सपियर, एज ऑफ शेक्सपियर, जब हम शेक्सपियर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे जनरल, तो मैंने आपको ये बोला था कि एलिजाबेथ को जितना स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल टर्म्स में माना जाता है, उतना ही स्ट्रॉन्ग शेक्सपियर को लिटरेरी यानी कि लैंग्वेज के टर्म्स में जाना जाता है। तो इसका आंसर हो गया एज ऑफ शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ दीज इज द रोमांटिक कॉमेडी ऑफ शेक्सपियर? ट्वेल्थ नाइट, हैमलेट, ओथेलो और किंग लियर। देखिए रोमांटिक कॉमेडी की बात कर रहा है, रोमांटिक कॉमेडी ऑफ शेक्सपियर जो थी वो थी ट्वेल्थ नाइट। बाकी हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो, ये सारी की सारी क्या है? शेक्सपियर की ट्रेजेडीज। देखिए ट्वेल्थ नाइट, एज यू लाइक इट, द टेम्पेस्ट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये जो है ये कॉमेडी है शेक्सपियर की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ सोनेट्स रिटन बाय शेक्सपियर? 156, 154, 166 या 152? अगर आप इनको ध्यान से देखें तो कुछ चीज़ें आपको बहुत ही नियर बाय दी हैं। देखिए 154 सोनेट्स थे शेक्सपियर के, जो कि उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किए थे। वैसे वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, लेकिन जो लास्ट के 2 सोनेट है वो थर्ड पार्ट का पार्ट है, लेकिन हमें ये पता नहीं चलता कि वो डेडिकेट किसको किए गए हैं। इसलिए ब्रॉडली कैरेक्टराइजेशन जो है वो 2 ही पार्ट्स में होती है, कि 1 से लेकर 126 तक, जो कि अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक और अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को डेडिकेट है। जो बाकी के सोनेट्स हैं वो डार्क लेडी यानी कि मैरी पिटॉन को डेडिकेट किए गए हैं। तो इस हिसाब से 154 जो सोनेट्स हैं वो शेक्सपियर के बहुत ही फेमस हैं और 2 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। पहला उन्होंने अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक और साउथहैम्पटन को लिखा है, दूसरा पार्ट जो है वो डार्क लेडी को उन्होंने डेडिकेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फेरी क्वीन से है, और ये डीएसएसबी में, केवीएस में, मास्टर कैडर में और जो अदर स्टेट के एग्जाम हैं उनमें आता है और बहुत बार अभी भी आएगा। द फेरी क्वीन इज अ पोएम रिटन बाय डैश। ऑप्शन में आपको दिया है स्पेंसर, चौसर, जॉन मिल्टन या जॉन ड्राइडन। देखिए किसी भी राइटर की अगर आप बात करते हैं तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि वो किस एज से बिलोंग करता है। ये क्वेश्चन जो है द फेरी क्वीन, ये एलिजाबेथन पीरियड से बिलोंग करता है। इस एज में चौसर नहीं थे, ड्राइडन भी नहीं थे। मिल्टन बाद में आते हैं, लेकिन मिल्टन ने ये नहीं लिखी, मिल्टन ने लिखी थी पैराडाइज लॉस्ट। तो पैराडाइज लॉस्ट जो थी इनकी, यानी कि वो इस एज में नहीं थी। तो क्या आंसर रह गया? एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर ने ये जो फेरी क्वीन लिखी थी, इसमें 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे, एक ग्लोरियाना और एक किंग आर्थर। तो क्या आंसर हुआ? एडमंड स्पेंसर। और इसमें की कितनी बुक्स लिखी थी फेरी क्वीन की? 6 बुक्स। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिवर्सिटी विट? जब हम यूनिवर्सिटी विट के बारे में हल्का से फुल्का डिस्कशन कर रहे थे तो मैंने आपको ये बताया था कि यूनिवर्सिटी विट में से हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्लो, ग्रीनी, पीले या शेक्सपियर? देखिए 7 उसमें थे पर्सन, और यूनिवर्सिटी विट की कंडीशन क्या थी कि जैसे ये है, किस यूनिवर्सिटी से ये इंटेलिजेंट लोग, विट का मतलब यहाँ पे कनिंग हो गया, लेकिन इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, कि किस बिहाफ पर हम ये कहते हैं कि ये पर्सन यूनिवर्सिटी विट है। तो उनकी राइटिंग से बिहाफ पर, किसी भी राइटर की राइटिंग के बिहाफ पर हमने कहा है कि ये यूनिवर्सिटी विट हैं। और इसकी सबसे बड़ी कंडीशन क्या थी कि जो राइटर है वो या तो ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ था या फिर वो कैम्ब्रिज का पढ़ा हुआ था। जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमें ये पता चला था मार्लो भी था, ग्रीनी भी था, पीले भी था, शेक्सपियर यूनिवर्सिटी विट नहीं है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं और कौन कौन है। तो इसका आंसर हो गया शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप द यूनिवर्सिटी विट? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पिछले क्वेश्चन भी यूनिवर्सिटी विट पे था, और लेकिन ये कहा था कौन सा नहीं है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए थे, 4 में से 3 थे और एक शेक्सपियर नहीं था। 10th क्वेश्चन है कि जो दिया गया ग्रुप है, यानी कि इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा यूनिवर्सिटी विट की जो कंडीशन है उसको फॉलो नहीं करता, यानी कि डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप द यूनिवर्सिटी विट्स, कि कौन सा ऐसा राइटर है जो इस कंडीशन को नहीं फुलफिल करता कि यूनिवर्सिटी विट को। देखिए थॉमस किड के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये कभी भी कॉलेज नहीं गए, कभी भी यूनिवर्सिटी नहीं गए। लिली गए थे, पिले भी गए थे, नैश भी गए थे। ठीक है, टोटल ये 7 ऐसे इंपॉर्टेंट राइटर्स थे जो कि यूनिवर्सिटी विट की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें इसकी क्या नाम है देखें, पिले, ग्रीनी, लिली, थॉमस लॉज, थॉमस नैश, क्रिस्टोफर मार्लो और थॉमस किड।
इसमें से जो थॉमस किड हैं वो कभी भी यूनिवर्सिटी नहीं गए, ना ही वो कैम्ब्रिज में गए, ना ही वो ऑक्सफोर्ड में गए। तो ये कुछ चार मैंने आपको बेसिकली जितने भी मेरे हिसाब से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने आपको यहाँ पे 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। और मेरी यही कोशिश थी कि मैं आपको एटलीस्ट एक रफ आइडिया ये बता दूँ कि ये इस पैटर्न से क्वेश्चन पूछता है। ये हमारी पहली सीरीज़ है 10 क्वेश्चन की। अगली बार हम फिर मिलेंगे, फिर 10 क्वेश्चन लेकर आऊँगी जो कि पूछता ही है एग्ज़ाम में। तो अगर आप इनको रिकॉल कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। Thank you so much. Thank you for watching.